नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। तो आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं गणेशपुर में। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवांग त्यागी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के पद पर चयन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत शिवांग जी हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी शिवांग जी, कैसी तैयारी रही आपका, कैसा सफर रहा यहाँ तक का आपने जो आपका चयन हुआ है, कि क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? बस तैयारी तो पिछले कई साल से चल रही थी। पहले मैं 1.5 साल से प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में कार्यरत था। उसके साथ साथ मैंने बैंक पीओ की तैयारी करता रहा। तो उसके बाद मुझे अब जाके 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया है, जिसमें मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चयन हुआ है। पीओ के पद पे। अच्छा, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में आप पहले से ही कैशियर के पद पर मौजूद थे। हाँ जी, हाँ। उसके साथ साथ आपने यूपीएससी की तैयारी की, आईबीपीएससी की, तो इसमें आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चयन हुआ। हाँ जी। है ना? तो देखिए, लगातार अपना जॉब भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे। आज के टाइम में युवा क्या सोचता है, यदि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, एक चपरासी की भी लग जाए, तो आगे बढ़ने की नहीं सोचता। इन्होंने तैयारी की, तैयारी के साथ साथ आज इन्होंने अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का नाम रोशन किया है। और क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? बस मैं यही कहूँगा, अगर ईमानदारी से मेहनत करता रहे तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। अच्छा, इस नौकरी के पीछे अपने परिवार के किस सदस्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में, यानी आपका जो गाइडेशन करने में यदि मैं बात करूं, तो कितना गाइडेशन सबसे ज़्यादा किया है मम्मी पापा भाई बहन ने? देखो, ऐसे किसी को इंडिविजुअली नहीं कह सकते, पर सबका साथ था तभी मैं आज बैंक पीओ बन पाया हूँ। अच्छा। ऐसे एक को नहीं कह सकता, सबने किसी ने किसी तरह सपोर्ट किया, किसी ने किसी तरह किया अच्छा। है। तो यही है कि सबका साथ रहेगा तो कोई भी, मतलब अगर पीछे फैमिली का सपोर्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। फैमिली का फिर कितना सपोर्ट रहा? बिल्कुल, मतलब शुरू से लेके आखिर तक, जब से मैं मतलब कि बाहर निकला हूँ 12th के बाद से, फैमिली का पूरी तरह सपोर्ट रहा है। गाइडेंस किया है फैमिली ने, भाई ने वैसे मतलब कि पढ़ाई के लिए गाइडेंस किया है, घर वालों ने मोटिवेशन दिया है, हर चीज़ किया है। जो भी मैंने मांगा उनसे मुझे सब कुछ मिला है, सारी फैसिलिटीज़ मिली है, तब जाके मतलब बैंक पीओ में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को आने वाले समय में? जैसे कोई पेपर दे तो उसे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का उसमें ऊर्जा हो कि वो पेपर को पास कर पाए? अगर किसी को भी तैयारी करनी है, सबसे पहले तो वो खुद से ईमानदार रहे तैयारी करने के लिए। अच्छा। कि अगर उसके अंदर से किस तरह से ईमानदार रहे, मतलब पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। मतलब कि डेली का उसका रूटीन होना चाहिए, मतलब कि चीटिंग ना करे, वो अपने आप से चीटिंग ना करे। जिसने अपने आप से चीटिंग करना बंद कर दिया वो सफल हो सकता है। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा आपसे। आपने अभी मुझे बताया था कि मैंने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में मैंने कैशियर के पद पर जॉब की, उसके साथ साथ मैंने तैयारी की। आपने तैयारी कैसे की, इसके बारे में बताइए। ये तो थोड़ा सा अलग दिशा में ले जा रहा है, ये तो थोड़ा सा अलग दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि भी आपने इतनी मेहनत से जॉब भी की, जॉब करने के साथ साथ आपका सिलेक्शन भी हो गया। तो अब किस तरीके की तैयारी थी, डेली रूटीन क्या था? अब मैं यहाँ से घर से दूर रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग जो है गजरोला में है। अच्छा। गजरोला के पास में हसनपुर पड़ता है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। तो मेरा सुबह 10 से लेकर 6 बजे तक बैंक रहता था। अच्छा। तो मैं सुबह 2 घंटे पढ़ता था, फिर शाम को आके 2 घंटे पढ़ता था। अच्छा। तो इसी मतलब लगातार मैं पढ़ता रहा इसी हिसाब से, तो तब जाके मतलब ये सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। कि मतलब डेली पढ़ना था, कैसे भी टाइम निकालना, दिन में 3 से 4 घंटे निकालने थे पढ़ने के, जॉब के अलावा। अच्छा। जॉब जाने के बाद उसके अलावा भी 3 से 4 घंटे, और लंच में टाइम मिलता था थोड़ा बहुत तो उसमें पढ़ लिया। आपकी जॉब तो लगी हुई थी, फिर दिमाग में कहाँ से आया? ये जब मैंने बैंकिंग की तैयारी करी तब से ही दिमाग में था कि जो बनना है तो पीओ ही बनना है। अच्छा। अब मेरे बीच में पहले क्लैरिकल में हो गया, उस टाइम मेरा पीओ में नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि चलो क्लैरिकल में ज्वाइन कर लेते हैं। तो मन में ठान लिया था कि पीओ बनना है। बैंक में मतलब आप तो जो स्टार्ट कर सकते हो ना, सबसे ऊंची पोस्ट है वो पीओ ही है। अच्छा। तो जो मतलब आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें ही आप अचीव नहीं कर पा रहे सबसे बड़ा, तो फिर आप तैयारी नहीं कर रहे। अच्छा। तो ये है कि मेरे मन में यही था कि पीओ ही बनना है। अच्छा। तो इस वजह से मैं लगा रहा है और अब जाके मैं सफल हुआ हूँ। अच्छा। तो शिवांग जी ने बताया कि पीओ की जो पोस्ट थी वो मुझे हासिल करनी थी, चाहे कैसे भी। दिन में ड्यूटी भी करनी, सुबह लगभग 2 घंटे सुबह में पढ़ना, 2 शाम में पढ़ना, और जॉब को भी पूरा समय देना। आज के समय में होता क्या है, यदि कोई चपरासी की भी नौकरी पे लग जाए वो आगे बढ़ने की नहीं सोचता, वो केवल उसी पे ही लटका रह जाता है। इनकी मेहनत देखिए, इन्होंने आज अपने गाँव का नाम, क्षेत्र का नाम और अपने माता पिता का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। मैं तो और इन्होंने बताया आने वाले युवाओं के लिए कि युवा भी इसी तरीके से तैयारी करें, और कोई भी इस दुनिया में यदि कोई हम सोच लें कि हमें उस पार जाना है या ये चीज़ हासिल करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो
जो इन्होंने इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत आज रंग लाई और माता पिता और परिवार में खुशी का माहौल है। देख सकते हैं आप, इनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई से भी बात कर लेते हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, जैसा बड़े छोटे भाई का चयन हुआ है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इसमें इंडिया? हाँ, तो देखो सबसे पहले है कि अपना डिसिप्लिन जी। आप अगर अपने आप में डिसिप्लिन है जी। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हाउ डेडिकेटेड यू आर, कि डेडिकेशन कैसा है आपका किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, एंड देन कंसिस्टेंसी, कि आप कितना उसे कंटिन्यूएशन में ले जा रहे हो। तो जैसा कि मेरे छोटे भाई ने बताया है कि रूटीन था, डेली 3 to 4 आवर्स निकाल, बैंकिंग आवर्स, बिफोर बैंकिंग आवर्स, आफ्टर बैंकिंग आवर्स, 3 से 4 घंटे हमेशा निकाले ही निकाले हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, अभी सफ़र बाकी है? अभी मतलब ठीक है, दैट इट इज़ ए वेरी गुड अचीवमेंट, बट मुझे लगता है ठीक है, वी शुड सेलिब्रेट कि हाँ भाई ये एक अचीवमेंट है, ऑफिसर की पोस्ट मिली है, बट अभी आगे भी चीज़ें हो सकती है। जैसा कि आपने भी कहा कि यार था कि क्लैरिकल के, आपने एक चीज़ मेंशन की कि चपड़ासी बन जाए तो आगे की नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? सोचते हैं कि आप बताओ, आपने देखा? नहीं सोचते, बट ऐसा है ना, आसमान बहुत ऊंचा है और आसमान के नीचे बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। उसके बाद ये IBPS है, बैंकिंग है, उसके बाद PCS भी है, UPSC है, ट्राई किया जा सकता है। सफर जारी रहेगा? सफर जारी रहना चाहिए। वो तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा करना चाहेंगे, बट हम तो एक गाइडेंस ही दे सकते हैं। तो हमारी गुड विशेस ऑलवेज विद हिम। तो that's तो माहौल क्या है, जैसे गांव क्षेत्र में और जिले में क्या माहौल? फैमिली में काफ़ी सेलिब्रेशन है, काफ़ी खुशी है, और आसपास के लोग जो आ रहे हैं वो काफ़ी मतलब गुड विशेस दे के जा रहे हैं, और जो रिलेटिव्स है वो भी गुड विशेस दे के जा रहे हैं, और एक पॉजिटिव वाइब्स है यूथ में। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अब थोड़ा सा और डेस्परेट होके डेडिकेशन दिखा रहे हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है। मतलब मोटिवेशनल मिला है इन्हें देख के, मोटिवेशन फैक्टर है। देखो, एक होता है कि आपको नेगेटिव वाइब्स देने वाले मिलेंगे, एक होता है पॉजिटिव वाइब्स। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रैब करोगे। तो अभी मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव वाइब वाला एक फैक्टर है, जिसे आने वाले जो बच्चे अभी 9th 10th में हैं अभी, वो आगे जाके इस तरीके से अपने टारगेट सेट करेंगे और डेफिनेटली वो सक्सेस भी होंगे। तो बड़े भाई ने भी बताया सफ़र अभी जारी है, सफ़र जारी रहेगा और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती।